मम्मी राम राम, अम्मा राम राम। कौन है ये लोग? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बोलो जुबान केसरी। ना तुम्हारे निंद्रा में कुंभकर्ण को चुनौती देता मैं अकस्मात उड़ जाता हूँ कि मुझे याद आता है कि आज मुझे कहीं जाना है। बाहर आकर देखता हूँ तो मौसम सुहाना हो रहा होता है। दूसरे रूम में आकर देखता हूँ तो मेरी छोटी बहन मुझे भी निंद्रा में चुनौती दे रही होती है। फिर इसे उठाने की नाकाम कोशिश करता हूँ। नीचे आकर देखता हूँ तो मेरी मेरी बहन पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही होती है। अपने आईफोन का शो ऑफ करता हुआ मैं अपने दांतों को चमकाने के कार्य में लग जाता हूँ। दांतों को चमकाने के पश्चात अपने कपड़े निकालता हूँ और टिकटॉक स्टाइल में नहा के तैयार हो जाता हूँ। अपने पेट के कूदते हुए चूहों को शांत बैठाने के लिए मैं दावा से चुराई गई प्लेट निकालता हूँ और दूध रोटी लेके खाना प्रारंभ कर देता हूँ। खाना खाने के पश्चात अपनी माता श्री के चरण स्पर्श करता हूँ और अपनी दादी श्री के चरण स्पर्श करके अपनी जिम्मेदारी से भरा झोला उठा के चल देता हूँ। कहाँ वो तो मैं आगे बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। मैं अपनी मेन रोड के लिए प्रस्थान करता हूँ। इसको थोड़ा सा प्रसाद देता हूँ। आगे चल के मुझे आई फ्लू से पीड़ित गली गैंग मिलती है। देखा आपने लापरवाही का ऐसे विचित्र प्राणी को देखने के पश्चात मैं अपने मेन रोड के लिए प्रस्थान करता हूँ। मेन रोड पे आके खड़ा ही होता हूँ कि इंद्रदेव थोड़ा थोड़ा मूतने लग जाते हैं, जिससे बचने के लिए मैं इस घर के नीचे आके खड़ा हो जाता हूँ। जब इंद्रदेव थोड़ी सी गति तेज कर देते हैं ये ताऊ भी बचने के लिए यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, जो आकर अपना गुटका निकालते हैं और बोलो जुबान केसरी। कुछ देर पश्चात इंद्रदेव शांत हो जाते हैं। ऊपर आकर देखता हूँ तो कुछ विचित्र प्राणी अपने बुद्धि को साइड में रखते हुए अपने बल का प्रयोग कर रहे होते हैं। वो और कोई नहीं होते, मेरे गाँव के ही मित्र होते हैं। फिर मैं कुछ देर पश्चात अपना सरकारी वाहन रुकवाता हूँ, मतलब सभी का, और अपना खुशी खुशी कटवाते हुए अपने बुलंदशहर के लिए प्रस्थान करता हूँ। संगीत के आनंद में मुझे यही नहीं पता चलता कि बुलंदशहर कब आ जाता है। बस से उतर के देखता हूँ तो इंद्रदेव अपना रुद्र रूप लेने ही वाले थे। मैं इस वाले सरकारी वाहन से उतरता हूँ और मेरठ वाले सरकारी वाहन में जाके बैठ जाता हूँ और बस चलने की प्रतीक्षा करता हूँ। थोड़ी देर पश्चात बस चलने लग जाती है। फिर कुछ देर पश्चात कंडक्टर साहब आते हैं और मेरे से कटवाने की डिमांड करते हैं। मैं अपना पास दिखाता हूँ और कटवाने से बच जाता हूँ। फिर कुछ देर पश्चात बस धनाधन भर जाती है। इसी बीच निजी एवं सरकारी वाहन के बीच रेस हो जाती है, जिसका परिणाम हमें अपनी हार के साथ देखना पड़ता है। इसी बीच हमें एक और विचित्र प्राणी के दर्शन होते हैं, जो सरकारी वाहन में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, जिसे देख के मुझे सोचने एवं सोने पे मजबूर होना पड़ता है। कुछ देर पश्चात मेरे घनिष्ठ मित्र उर्फ निश जी की एंट्री होती है। बोलो जुबान केसरी। फिर हम दोनों अपने एक दूसरे को बकवास सुनाते हैं और सफर का लुत्फ उठाते हैं। इसी बकवास में कब हापुड़ आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हापुड़ में आके जिम बॉय एवं इंस्टा लवर की एंट्री होती है, जो आते ही अपने महत्वपूर्ण कार्य में लग जाता है। फिर आते ही अपने चश्मे का खेल दिखाता है। ये 6 महीने से इस चश्मे को ऐसे ही पहन रहा है, टूटा हुआ। आदमी आलसी हो तो इतना ही हो। क्या बात कर रहे हैं? वार्तालाप करते करते कब मेरठ आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जब मैं उतर रहा होता हूँ तो अपने चांद से चेहरे को धरती चटाने से बस बाल बाल बचता हूँ। अपने चांद से चेहरे को बचाते हुए मैं तेजगढ़ी चौराहे पे उतर जाता हूँ। तेजगढ़ी चौराहे पे उतर के जिम बॉय के एक ग्राहक का फोन आ जाता है, जिससे जिम बॉय 300 रुपए में देने की बात करता है। वो ट्रेनिंग देने की बात करता है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। ग्राहक से बात करते हुए हम केपी के लिए प्रस्थान करते हैं। क्यों? हमें कुछ प्रतिलिपि करानी होती है। प्रतिलिपि करने वाले भाई हमारे मित्र होते तो अपनी मित्रता का फर्ज निभाते हुए हम इनकी शॉप पे आ जाते हैं। प्रतिलिपि करवाने के पश्चात हम जितने हमें बर्बाद किया है हम उसके पास चल देते हैं। सॉरी, मतलब यूनिवर्सिटी आ जाती है। हम यूनिवर्सिटी इसलिए आए थे क्योंकि आज हमारा वाइवा था। यूनिवर्सिटी में आने के पश्चात जिम बॉय हमें झाड़ी में ले आता। झाड़ी में आकर ये नितंग नंग हो जाता है और अपनी दिखाने लग जाता है बदतमीजों अपनी बॉडी की कंडीशन। थोड़ा सा कूल बनने के लिए और कन्याओं के सामने थोड़ा सा फ्लेक्स मारने के लिए अपनी ये टी शर्ट चेंज कर लेता है। फिर हमें हमारी महिला मित्र मिलती है, जो हमारी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही होती है। थोड़ा सा फ्लेक्स मारते हुए हम अपने डिपार्टमेंट के लिए प्रस्थान करते हैं। डिपार्टमेंट पर पहुंचकर मैं कन्याओं से अपना प्रथम पेज मतलब नाम वाला पेज बनवाता हूं। ये दोनों भी अपने प्रथम पेज मतलब नाम वाले पेज बनाने लग जाते हैं। सभी की फाइलों की सुंदरता देखते हुए और अपनी फाइल की दुर्दशा देखते हुए दिल दिमाग और फेफड़े में बस एक ही बात आती है, ऑल इज वेल। थोड़ा सा कुल बनने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ने लग जाते हैं। जैसा कि ये कुपोषण का शिकार सॉरी जिम बॉय है, अपनी बॉडी का संतुलन बनाते हुए ये अपनी डाइट लेने लग जाता है। अंदर वाइवा चल रहा होता है, जिसे देख के खुशी तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। भगवान श्री नाम का नाम लेते हुए मैं अपना वाइवा दे आता हूँ। अपने चरित्र को चरित्रहीनता के दाग से बचाने के लिए हम चरित्र प्रमाण पत्र लेने आ जाते हैं। फिर चारों एकत्रित होकर कुछ खाने का प्लान बनाते हैं। फिर महिला मित्र की स्कूटी उठाते हैं और पहले महिला मित्र को कैफे पे छोड़ कर आता हूँ, फिर इन दोनों को लेने आता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास बस एक ही स्कूटी होती है, जिसके कारण हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। फाइनली हम चारों कैफे पे पहुंच ही जाते हैं।
फिर हम सोचने बैठते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है। 10 मिनट इसी बात पे वार्तालाप करने के पश्चात फाइनली ऑर्डर देने आ जाते हैं। मेगापिक्सल का ऑर्डर आने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर एक दूसरे की बकवास सुनने लग जाते हैं। कुछ देर पश्चात ये भगवान श्री राम के भजन चला देता है, जिसको सुनने के पश्चात दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। दिल को गार्डन गार्डन करने के पश्चात हम अंड वंड चीजों पर कुत्ते बिल्ली की तरह कूद पड़ते हैं। जिम बॉय फिटनेस फ्रीक का 14 बनती हुए बाहर से रेड बुल ले आता है। फिर जिम बॉय अपनी बची हुई डाइट को समाप्त करने की प्रक्रिया में लग जाता है। खाने पीने के पश्चात मैं बिल लेने जाता हूँ और अपने अकाउंट की खुशी खुशी हत्या करवा के आ जाता हूँ। खाने पीने के पश्चात और अपना कटवाने के पश्चात हम अपनी महिला मित्र को उसे उसके घर के लिए खुशी खुशी विदा करते हैं। फिर हम तीनों लेंस कार्ड आ जाते हैं। क्यों? जिम बॉय के चश्मे को रिप्लेस कराने, क्योंकि ये वारंटी में होता है। फिर लेंस कार्ड वाले इसकी जांच पड़ताल करने लग जाते हैं। जिम बॉय ने समझाने लग जाता है। जिम बॉय के लाख समझाने के बाद भी ये रिप्लेस करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि डैमेज प्रोडक्ट की वारंटी नहीं होती। जिम बॉय उन्हें चूना लगाने की कोशिश करता है। फिर हम दोनों चश्मे ट्राई करने लग जाते हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बस हम चश्मे लेके नहीं आते। फिर हम थोड़ा सा कूल बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कूल बनने के पैसे थोड़ी लगते हैं। हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर हम सरकारी वाहन रुकवाते हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। बस थोड़ी दूर ही चली होती है कि इतने ही टिकट की जांच पड़ताल करने वाले कुछ सरकारी लोग बस रुकवा लेते हैं और अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करते हैं। थोड़ा सा थक जाने के कारण और कुंभकर्ण से हारने के डर से मैं सरकारी वाहन में ही सो जाता हूँ। नींद में कब हाफ उड़ा जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। जब जिम बॉय अपने घर के लिए उतरता है तो मुझे उठा देता है। फिर कुछ देर पश्चात घनिष्ठ मित्र उर्फ निश जी का भी स्टॉप आ जाता है और मैं अपने सफर में अकेला मौसम का मजा लेता हुआ बुलंदशहर आने का इंतजार करता हूँ। कुछ देर पश्चात मौसम का मजा लेते हुए मैं भी बुलंदशहर पहुँच जाता हूँ। सुबह इंद्र भगवान के द्वारा मूत्र विसर्जन के कारण यहाँ गारा गारा हो जाती, जिस कारण इन्हें जेसी का इंतजाम करना पड़ता है। बस स्टैंड से बाहर ही निकलता हूँ तो मुझे एक और विचित्र प्राणी के दर्शन होते हैं, जो सिगरेट और आइसक्रीम के कॉम्बिनेशन के साथ अलग ही नशे कर रहा होता है। प्रतीक्षा करने के पश्चात मेरे गाँव तक जाने वाला एक निजी वाहन आ जाता है, जिसमें बैठ के मैं अपने घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। अपना खुशी खुशी कटवाते हुए मैं अपने घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। कंडक्टर ने अपने मुंह में इतना गुटखा भर रखा था जिसके कारण उसका मुंह भी नहीं चल पा रहा था। गुटखे का आनंद लेते हुए मैं अपनी मेन रोड पर उतर जाता हूँ और अपने घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। आगे चल के मुझे रास्ते में मोर भाई साहब मिलते हैं, जो मुझे देख कर डर जाते हैं और ईख में बढ़ जाते हैं। पहले हाई कोर्ट के चरण स्पर्श करता हूँ, फिर हाई कोर्ट की माता जी के चरण स्पर्श कर लेता हूँ। अपने संस्कारों को प्रदर्शन करते हुए मैं फाइनली अपने घर पहुँच जाता हूँ। टिकटॉक स्टाइल में कपड़े चेंज करके मैं सनसेट का मजा लेने ऊपर आ जाता हूँ। जो लोग थंबनेल पे आई लाइक यू देख के आई लाइक यू सुनने आए थे, उनके लिए आई लाइक यू। आपको सूचित किया जाता है कि आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया है। चूतिया बनाया तुमको। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक आने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।